हमारे एक दर्शक फॉलोअर ने पूछा कि सर मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेना चाहती है, तो मुझे कोर्ट से एक नोटिस आया था और मैंने उस नोटिस को वापस कर दिया था। उस पे कोर्ट का नाम लिखा हुआ था और नीचे अनवान में मेरी पत्नी और मेरा नाम लिखा हुआ था। अब क्या होगा? साथियों, आपको बता देते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का केस फाइल किया जाता है किसी एक पक्षकार द्वारा। ऐसी स्थिति में जब एक पक्षकार कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करता है, तो डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद कोर्ट उस पे जो दूसरा पक्षकार है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उनको कोर्ट का नोटिस जारी करते हैं। और कोर्ट का नोटिस जब जारी किया जाता है तो वह कोर्ट का नोटिस आपको पुलिस स्टेशन के जरिए भी आ सकता है, या फिर आपको कोर्ट के जो अमीन होते हैं उनके द्वारा भी आ सकता है, या फिर ये नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी आ सकता है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम नोटिस नहीं लेंगे तो कोर्ट में ये बात जाएगी नहीं कि हमने नोटिस लिया, तो उस केस में कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों, यह भूल कर भी ऐसा न करें, क्योंकि जब आप उस नोटिस को, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट हो या पुलिस थाने के माध्यम से आया हुआ नोटिस हो या किसी अमीन द्वारा आया हुआ, यानी कि न्यायालय के कर्मचारी द्वारा तामील करवाने के लिए आया हुआ नोटिस हो, यदि आप उस नोटिस को नहीं लेंगे और उनके द्वारा यदि उस नोटिस के पीछे ये रिमार्क कर दिया गया कि लेने वाले ने मना कर दिया, लेने से इनकार कर दिया, उसके घर वालों ने इनकार कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि नोटिस आप तक पहुंचा और आप जानबूझकर नोटिस नहीं ले रहे हैं। मैं न केवल तलाक के मामले में कह रहा हूं, अभी तो प्रत्येक वो मामला, चाहे वो फैमिली कोर्ट से जुड़ा हो या फिर 130 NI एक्ट के मामले से जुड़ा हो या मानहानि के मुकदमे से जुड़ा हो, या किसी भी मामले में जब भी किसी वकील या कोर्ट का नोटिस आता है तो उस नोटिस को आपको तुरंत ही लेना है। क्योंकि यदि आप नोटिस नहीं लेंगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके खिलाफ कौन सी कोर्ट में मुकदमा किया गया है, किस चीज का मुकदमा किया गया है, उसकी पेशी तारीख कब है, यानी कि आपको कब और कहां उपस्थित होना है और क्या जवाब देना है। आपके पास जैसे ही कोई नोटिस आता है, आपका पहला काम यह होना चाहिए कि आप नोटिस ले, उस नोटिस को पढ़े, उसके साथ मैक्सिमम कंप्लेंट्स कॉपी होती है, उस कंप्लेंट कॉपी को पढ़े। खुद वकील न बनते हुए अपने नजदीकी वकील को वहां आप नोटिस और उसकी कॉपी दिखाएं और उससे सलाह मशवरा करें। यदि आपने तलाक का नोटिस लौटा दिया और यदि मार्क कर दिया गया कि आपने जानबूझकर उस नोटिस को नहीं लिया, लेने से इनकार किया या कोई दूसरा बहाना आपने दे दिया, ऐसी अवस्था में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि आपने जानबूझकर नोटिस नहीं लिया। और ऐसी कंडीशन में जो दूसरा पक्षकार है, कोर्ट केवल उसकी दलीलों को सुनेगा और उसके साक्ष्य को देखेगा और उसने जो लिखा उसी बात को सही माना जाएगा, क्योंकि सुनवाई का अवसर कोर्ट ने आपको दिया था लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हो जाएगी। यही यदि 125 CRPC भरण पोषण के मुकदमे में होता है, मान लीजिए आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, आपकी पत्नी ने बताया कि आप महीने का 50,000 या लाख रुपए कमा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ भरण पोषण में आपके द्वारा बताई गई सैलरी के हिसाब से भी ऑर्डर हो सकता है। मतलब आपकी पत्नी ने अगर 1 लाख रुपए बताया तो उसके हिसाब से भी ऑर्डर हो सकता है। सिविल कोर्ट के अंदर यदि कोई नोटिस आपको तामील नहीं हुआ और आप वहां पे गए, नहीं गए, ऐसी स्थिति में नोटिसों को लौटाने का अंजाम आपको बुरा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब भी तलाक के मामले में, 125 भरण पोषण के मामले में, कोर्ट के किसी भी मामले में, चाहे कोर्ट का नोटिस आए या वकील का नोटिस आए, यदि आप नहीं लेंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि आप अपना डिफेंस कर सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे। किंतु आपकी ये गलती, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे यदि नोटिस नहीं लोगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी नोटिस आए आपको लेना चाहिए और प्रॉपर एडवोकेट के साथ अपीयर होकर आपको कोर्ट की फाइल की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आपको अपना जवाब पेश करना चाहिए, वरना एक्स पार्टी ऑर्डर का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है आपको, क्योंकि हर टॉपिक पे हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट है, जिन्हें देखकर हर कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।